नंबर 10, सीड स्टोरेज ऑन स्वालबार्ड। दोस्तों, नॉर्वे से दूर स्वालबार्ड द्वीप समूह की गहराई में पृथ्वी की सतह पर स्थायी रूप से जमी हुई परत के नीचे दबी जीवन की तिजोरी मौजूद है। 2008 में स्थापित इस ग्लोबल सीड वॉल्ट को वैश्विक कृषि आपदा की स्थिति में दुनिया भर की उत्पादक फसलों को संरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया था। यहां जमीन के नीचे मौजूद विशाल कमरों में पूरी पृथ्वी से 6000 से भी ज्यादा पौधों की प्रजातियों का प्रतीक बनने वाले 1 मिलियन से ज्यादा बीज के नमूने मौजूद हैं। इन बीजों को -15 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उन परिस्थितियों में संरक्षित किया जाता है जो उन्हें लंबे समय तक जीवित रखते हैं। तिजोरी का लक्ष्य जैविक आपदाओं के बदले ना जाने वाले परिणामों को रोकना और वर्तमान में मौजूद कृषि फसलों का बैकअप बनाना है। यदि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो जलवायु परिवर्तन से ये सारी प्रजातियां लुप्त हो सकती हैं और इस तिजोरी के बीज उनके दोबारा जन्म लेने में मदद कर सकते हैं और ये मानवीय और जैव परिवर्तन के संरक्षण के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए खाने की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अद्भुत उदाहरण है। नंबर 9, फ्रोजन बबल्स। दोस्तों, बर्फ के अंदर कई छोटे छोटे बुलबुले के एक समय चक्र में फंसे हुए हैं जहां पृथ्वी का वातावरण वैसा ही पाया जाता है जैसा कि हजारों साल पहले था। ये बुलबुले आमतौर पर अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड से आने वाले बर्फ के खंडों के बीचों बीच पाए जाते हैं और वो पृथ्वी के जलवायु इतिहास के बारे में जानकारी के खजाने का प्रतीक बने हुए हैं। हर एक बुलबुले के अंदर उस समय के वातावरण का एक नमूना है जब हवा जमी गई बर्फ में फंस गई थी। इसकी संरचना का विश्लेषण करके वैज्ञानिक ग्रीन हाउस गैस निर्माण के पैमाने को निर्धारित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की सामग्री वायुमंडल की संरचना और इस युग की जलवायु को फिर से बनाने का मौका देती है। यह एक प्रकार की मौसम की रिपोर्ट है जिसमें लाखों वर्षों में जलवायु परिवर्तन के बारे में सिद्धांतों का समर्थन करने में मदद करने के लिए सैकड़ों हजारों वर्षों की गर्मी और ठंडक की अवधि की पहचान की जा सकती है। साथ ही इससे मनुष्य द्वारा शुरू किए गए जलवायु संकट के विकास के बारे में भविष्यवाणी भी की जा सकती है। नंबर 8, द ममी इन कोव। दोस्तों, साल 1999 में ल्यूला याको ज्वालामुखी जो अर्जेंटीना और चिली को अलग करने वाली एंडेस पर्वत श्रृंखला में मौजूद है, वहां कुछ आश्चर्यजनक चीज की खोज की गई है जिसमें 3 इनका ममीज की खोज की गई जिनमें एले डॉन्सेला नाम की एक युवा लड़की और 2 अन्य बच्चे शामिल थे। ये ममीज लगभग 500 सालों से बर्फ में जमी हुई थी और बेहद असाधारण रूप से संरक्षण की स्थिति में थी। यहां तक कि उनके एक दिल में इतने साल होने के बावजूद भी खून जमा हुआ था। कहा जा रहा है कि मृत्यु के समय यह लड़की लगभग 15 साल की थी और उसके कपड़े, गहने और निजी सामान पूरी तरह से उसके साथ संरक्षित मौजूद था। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार यह कोई दुर्घटना या सामान्य दफनाना नहीं था, बल्कि इनका लोगों द्वारा इनकी एक क्रूर बलि दी गई थी। नंबर 7, फ्रोजन टॉड्स। दोस्तों, अलास्का में रहने वाला यह वन मेंढक पूरी तरह से जमे हुए होने के बावजूद जीवित रहने की अपनी क्षमता के कारण हमेशा साइंटिस्ट को आकर्षित करता रहा है। कड़ाके की ठंड के दौरान जब तापमान हमेशा 0 से काफी नीचे रहता है तो ये मेंढक अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर लेते हैं। इनके दिल धड़कना बंद कर देते हैं और उनके शरीर में बर्फ जम जाती है और उस अवस्था में वो हफ्तों तक जीवित रहते हैं। जब तापमान बढ़ता है तो मेंढक पिघल जाते हैं और उनका दिल फिर से धड़कना शुरू कर देता है और वो उछलने लगते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। यह अनोखी क्षमता वन मेंढक को पृथ्वी पर सबसे कठोर सर्दियों में जीवित रहने की शक्ति प्रदान करता है। यह उनके अंगों और टिश्यूज में ग्लूकोज की उच्च मात्रा के कारण होता है जो प्राकृतिक एंटी फ्रीज के रूप में कार्य करता है और उनके शरीर को नष्ट होने और मरने से बचाता है। साइंटिस्ट इस प्रजाति का बहुत रुचि से अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि यह अंग संरक्षण और चिकित्सा के लिए नए विचार प्रदान कर सकता है और इसलिए अलास्का मेंढक मानवता को चिकित्सा के क्षेत्र में कई खोजों के करीब ला सकता है। नंबर 6, प्लांट्स द प्लियोस्टोसीन एपॉक। दोस्तों, बर्फ में खोज करने से आर्कियोलॉजिस्ट को करोड़ों साल पहले के विशाल पेड़ तो मिले ही हैं, लेकिन हमें बर्फ में भी बड़ी संख्या में पौधों के नमूने भी मिले हैं। प्राचीन काल के ये पौधे उस युग के हैं जो लगभग 2.5 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ और लगभग 12,000 वर्ष पहले समाप्त हुआ। यह साल 2012 में की गई खोजों में से एक है। रशियन साइंटिस्ट को साइलिन स्टेनोफिला या स्मालेवका यूस्कोलिस्टाया नामक पौधे के फूल मिले जो साइबेरिया में बर्फ के टुकड़ों में उगता है। कम से कम 32,000 वर्ष पुराने ये फूल आइस एज की एक गिलहरी के बिल में पाए गए थे जो पूरी ताजगी की स्थिति में संरक्षित थे। साइंटिस्ट ने इसकी कोशिकाओं से पौधों को सफलता से विकसित करने में कामयाबी हासिल की और इस प्रकार ग्रह पर अब तक का सबसे पुराना पुनर्जीवित पौधा प्राप्त किया गया।
और वो हजारों वर्षों में बेहद कम विकास से गुजर रहे अपने आधुनिक समकक्षों के समान ही निकले हैं। ये खोज विषम परिस्थितियों में पौधों के अविश्वसनीय लचीलेपन को उजागर करती है और प्राचीन वनस्पति नमूनों के बारे में जानकारी के मूल्यवान भंडार के रूप में कार्य करती है। इसके अतिरिक्त ये वनस्पति जगत के विकास पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर भी प्रकाश डालता है। नंबर 5, अ न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ। धरती की 2600 फीट गहराई में अंटार्कटिका की मोटी बर्फ की चादर के नीचे दबी इस झील को मृत क्षेत्र माना जाता था, लेकिन 2013 में साइंटिस्ट बर्फ की मोटी परत को खोदने में कामयाब रहे और उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक समृद्ध कॉलोनी को खोज निकाला। ऐसी विचित्र परिस्थितियों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की खोज ने जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाओं के बारे में साइंटिस्ट की समझ का विस्तार कर दिया है। ये जीव ज्यादातर अंधेरे में ठंडे तापमान और उच्च दबाव में जीवित रहे और वो धातु समृद्ध चट्टानों से शक्ति प्राप्त करके जीवित रहे हैं। इस खोज से यह सुझाव मिलता है कि ब्रह्मांड में हर जगह जहां समान कठोर जलवायु परिस्थितियों वाले ग्रह हैं, वहां जीवन मौजूद हो सकता है। नंबर 4, लेक वॉस्टॉक। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे लाखों वर्षों से अछूता एक छिपा हुआ खजाना मौजूद है। वॉस्टॉक झील के लगभग 4 किलोमीटर बर्फ के नीचे दबी हुई यह दुनिया की सबसे बड़ी सब ग्लेशियल झीलों में से एक है। साल 1990 के समय में इस झील को खोज पोलर रिसर्च में एक मील का पत्थर है। भले ही ये पृथ्वी पर सबसे ठंडे स्थानों में से एक थी, पर झील अपने ऊपर विशाल बर्फ की चादर के दबाव और पृथ्वी की कोर द्वारा प्रदान की जाने वाली गर्मी के कारण नहीं जमती है। यह झील करीब 2 करोड़ सालों तक बंद रही है। अगर इसके बारे में सोचें तो इसकी सामग्री किसी अन्य दूसरे ग्रह की प्रकृति के बराबर ही है। यदि साइंटिस्ट को इसके बारे में पूरी तरह से पता लगाने का अवसर मिले तो यह साइंटिस्ट के लिए सबसे आकर्षक खोज होगी। यदि झील में जीवित जीव हैं, तो उन्हें अत्यधिक ठंडे वातावरण, पूरे अंधेरे और अत्यधिक दबाव के अनुकूल होना रहा होगा। यह जुपिटर और सैटर्न के बर्फीले चंद्रमाओं जैसे अद्भुत वातावरण के समान है। ये नमूने इकट्ठे करने के अभियानों का उद्देश्य इन प्राचीन नमूनों को आज के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रदूषण को रोकना था। झील का पर्यावरण सबसे अलग परिस्थितियों में भी जीवन के लिए लचीला था और इसलिए झील वॉस्टॉक सिर्फ एक जमी हुई पहेली नहीं है, बल्कि पृथ्वी और उसके नीचे जीवन की खोज में हमारे लिए एक संभावित मार्गदर्शक भी है। नंबर 3, एंशिएंट बैक्टीरियाज। दोस्तों, ग्लेशियर्स अद्भुत गहरे फ्रीजर्स जैसे होते हैं जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे जीवन के प्राचीन रूपों को भी संरक्षित कर सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव सैकड़ों, हजारों और यहां तक कि लाखों वर्षों तक बर्फ के संरक्षण में जीवित रह सकते हैं। इन जीवन रूपों को खोलने से हमें पृथ्वी पर सभी जीवित जीवों के लचीलेपन और अनुकूलशीलता के बारे में पता चलता है। इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रयोगशालाओं में सफलतापूर्वक फिर से जीवित किया गया है और इन रिसर्चेस के माध्यम से ब्रह्मांड के अन्य बर्फीले संसार जैसे जुपिटर के चंद्रमा, यूरोपा में जीवन की उपस्थिति के बारे में पता लगाया जा रहा है। इसलिए जमे हुए बैक्टीरिया न केवल स्थायी जीवन के नमूने हैं, बल्कि अनोखे रूपों की खोज के लिए संभावित माध्यम भी हैं। नंबर 2, वायरसेस। पृथ्वी के बर्फीले विस्तार, विशेष रूप से जमी हुई बर्फ, हमें जैविक इतिहास के एक जमे हुए पुरालेख तक पहुंच प्रदान करते हैं जो दुनिया से गायब हो चुके जीवों को संरक्षित करता है। इस बर्फीले भंडार में साइंटिस्ट ने प्राचीन वायरस की खोज की है जो कुछ संपूर्ण मानवता से भी पुराने हैं। हजारों और यहां तक कि लाखों वर्षों तक बर्फ में संरक्षित प्राचीन वायरस आज के किसी भी मौजूदा वायरस से अलग हैं। साइंटिस्ट को वायरस के विकास का अध्ययन करने और अपने मेजबानों के साथ उनकी बातचीत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक अनोखा नजरिया प्रदान किया गया है। 2014 में फ्रेंच रिसर्चर्स ने साइबेरियन पीटा वायरस को फिर से जीवित किया, जिसे ज़ॉम्बी वायरस भी कहा जाता है, और यह लगभग 30,000 साल पुराना है। साइबेरिया में खोजा गया यह विशाल वायरस आकार में सभी आधुनिक वायरस से बड़ा है और यह मनुष्य के लिए नुकसानदायक नहीं होते हुए भी एमीबा के खिलाफ सक्रिय रहता है। यह खोज इस बात पर जोर देती है कि जमे हुए वायरस में गतिविधि करने की क्षमता होती है, जिससे वो आधुनिक दुनिया में अचानक फिर से उभर सकते हैं, विशेष रूप से जब जलवायु में परिवर्तन होता है और ग्लेशियर्स पिघलते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जमे हुए वायरस हमारे ग्रह के अतीत के अवशेष मात्र नहीं हैं, लेकिन इसके भविष्य में संभावित भागीदार मानव स्वास्थ्य और साइंटिस्ट रिसर्च दोनों के लिए चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। नंबर 1, एंशिएंट फॉरेस्ट। आर्कटिक के सफेद मैदानों पर बर्फ है और बर्फ की परत के नीचे एक इकोसिस्टम है जो कभी यहां पनपा था। यह खोज कनाडा के एलिसमेर द्वीप पर की गई थी,
जहां बर्फ के नीचे जीवाश्म वन अवशेष पाए गए थे, जो आज आर्कटिक के बर्फीले और बंजर रेगिस्तान से बिल्कुल अलग है। ये प्राचीन पेड़ के तने और पत्तियां उस जंगल से संबंधित हैं जो 3 से 5 मिलियन वर्ष पहले विकसित हुआ था, जब आर्कटिक आज की तुलना में बहुत अधिक गर्म हुआ करता था और जंगल में व्यापक कार्य और गर्म जलवायु की अद्भुत पौधों की विभिन्न प्रजातियां शामिल थीं। यह जंगल उस समय की एक खिड़की की तरह है जब आर्कटिक एक चमकीला हरा मैदान हुआ करता था। तो दोस्तों, ये थी बर्फीली जगहों में की गई कुछ बेहद हैरान कर देने वाली खोज। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी और दिलचस्प वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर भी करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।